साकार में बाबा ने इनको दीदी को निमित्त बनाया है, तो ये हमारी अलौकिक माता भी होगी। और आप को भी मेरा बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अब मनीष भाई जो है माँ के ऊपर एक कविता बोलेंगे। ओम शांति। मेरा नाम मनीष है और मैं आज आप सबको माँ के ऊपर कुछ लाइन सुनाने जा रहा हूँ। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिसकी तुलना एक माँ के द्वारा दिए गए देखभाल और प्यार से की जा सके। माँ का प्यार एक ऐसी चीज है जिससे कभी भी किसी और चीज से बदला नहीं जा सकता। माँ का प्यार पवित्र और मिलावटी होता है। उसकी कोई स्वार्थ नहीं है और अपने बच्चों से बिना शर्त प्यार करती है। माँ इस दुनिया में किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। माँ ही वह शक्ति है जिससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं और समाज निर्माण में देश की मदद करते हैं। मेरी जिंदगी में कोई दर्द नहीं होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को। धन्यवाद। मनीष ने बहुत अच्छी कविता बोली माँ के ऊपर कि अगर माँ हमारी तकदीर लिखती तो सच में हमारे नसीब में कोई तो तकलीफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि कभी भी कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उससे बच्चे को तकलीफ हो या दुख मिले। तो इससे बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भाई आपका। अब हमारे सामने छोटी सी प्यारी प्राची माँ के ऊपर कविता बोलेंगे। अच्छा, ओम शांति। आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आज से आप सबको माँ के बारे में बताऊंगी। मेरी माँ मुझे अच्छी बातें सिखाती है। जब भी कोई समस्या होती मेरी माँ मुझे अच्छी सलाह देती है। मेरी माँ मुझे हर शाम पढ़ाती और मेरा होमवर्क पूरा करने में मेरी मदद करती है। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी माँ सुबह से शाम तक घर का काम करती और पूरे परिवार की देखभाल करती है। मेरी माँ मेरी एक ऐसी दोस्त है जो कोई भी कभी नहीं बन सकता। अब हमारा थैंक यू प्राची बेटा, सब इनको जोरदार तालियों से। अब हमारी सोनिया दीदी आएगी जो माँ के ऊपर कविता बोली, सब जोरदार तालियों से। ओम शांति। अभी माँ के ऊपर मैं एक छोटी ही सी कविता लेके आई हूँ और आप सभी तो एक माता के रूप में हो, एक महान कार्य करने वाली एक माँ हो। जो आप हो वो कोई नहीं हो सकता है ना। तो उसके ऊपर मैं भी एक कविता लेके आई हूँ। माँ के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। माँ के बिना जीवन अधूरा सा लगता है। उसके बिना हर सपना अधूरा सा लगता है। उसके बिना हर सपना अधूरा सा लगता है। माँ के गोद में ही सुकून मिलता है। माँ के गोद में ही सुकून मिलता है। उसकी मुस्कान में ही जन्नत मिलती है। उसकी मुस्कान में ही जन्नत मिलती है। माँ के प्यार में ही जिंदगी का मजा है। माँ के प्यार में ही जिंदगी का मजा है। उसके साथ ही सब कुछ सच में ही सजा है। सच में ही सजा है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। उसकी दुआओं में ही सच्चाई छुपी हुई होती है। उसकी दुआ में ही सच्चाई छुपी हुई होती है। माँ का हर आंसू प्यार में भरा होता है। माँ का हर आंसू प्यार में भरा होता है। उसके बिना तो जीना ही मुश्किल होता है। उसके बिना तो जीना ही मुश्किल होता है। माँ का प्यार अनमोल होता है। माँ का प्यार अनमोल होता है। माँ का प्यार अनमोल होता है। उसका साथ ही जीने का सच मोल होता है। उसके साथ जीने में ही सच मोल होता है। अच्छा, और शांति। आप सबको भी मातृ दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सोनिया दीदी।
मैं कविता तो कुछ नहीं बोलूँगी, और मैं दीदी के बारे में, माँ समान रूपी है। वैसे तो हमारी 5 माँ है, वो सबको ही पता है कौन सी है, ठीक है। हमारे पारलौकिक जो है वो शिव बाबा, और हमारे अलौकिक जो है ब्रह्मा बाबा, वो हमारी 2 माँ है। वो हमारी गुप्त रूप से हमारी से पालना करते हैं, लेकिन साकार रूप में उन्हें दीदी को जो है हमारा निमित्त बनाया। तो मैं दीदी का दिल से धन्यवाद करूँगी कि दीदी ने मेरी पालना की है। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ, मुझे दीदी में सिर्फ माँ का ही स्वरूप दिखता है। आपको पता है मैं रोनी चली गई हूँ, लेकिन फिर भी मुझे दीदी का जो प्यार और दीदी जो सुभावना है माँ वाली, वो हमेशा यही खींची चली आती है। एक जैसे माँ होती है ना, मतलब अपना निवाला अपने बच्चों को खिलाती है, फिर उसको संतुष्टि मिलती है कि मेरे बच्चों का पेट भर गया। जब भी दीदी भोजन करती है, पहले मुझे खिलाएंगी, 2-3 जितने भी मेरे को खिलाएंगी, उसके बाद जब मेरे को लगा मैं संतुष्ट हो गई, मैं दीदी संतुष्ट हो गई, फिर तब दीदी खाना शुरू करती हैं। और दीदी में बिल्कुल एक बच्चे का जो है माँ देख लेती है शक्ल कि बच्चा थोड़ा सा मायूस है, थका हुआ है या कुछ है, चेहरा देख के माँ बच्चे का पता करती है। दीदी को लग जाता है कि कुछ है, थकावट है, क्या है, फिर दीदी बैठाएंगी, बोलेंगी बाबू थक गया है, तेरे सर पे तेल लगाएंगी, मेरे हाथ में भी तेल लगाएंगी। बिल्कुल माँ वाला स्वरूप है। तो मैं दीदी को दिल से धन्यवाद करती हूँ कि दीदी ने मुझे अपनी पालना दी, और मुझे नहीं लगता कि मुझे ना दीदी जैसी पालना कहीं पे मैं चली जाती तो मुझे मिलती। तो मैं दिल से दीदी का धन्यवाद।
ये माता के बारे में जो डांस कराया है, हमने गीत गाया है, इसका असली रूप मैं बताता हूँ आपको। जब मैं घर से निकलता हूँ तो माँ से कहता हूँ मामा जा रहा हूँ। मैं जब आता हूँ तो मेरी माँ इंतजार करती मेरा, और उसका असुर मैं अपने आप को बताता हूँ। मैं इसको ये गाने से या उससे नहीं होता, अंदरूनी भाव होता है। माँ मेरी बात देखती थी, मेरा बेटा कब आएगा कब आएगा। कभी भी घर से निकलो तो अपने देवी देवताओं को, माँ को कह के जाओ मैं स्टैंड के लिए वहां जा रहा हूँ, वो तुम्हारे इंतजार करते हैं। इतनी दुआ देते हैं कि आप भूल नहीं सकते। वो जब तुम जाते हो तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाता है, हे भगवान तुमने मेरे को ये क्या करा। अरे भाई उसको बता के गया था मैं वहां जा रहा हूँ। ये साक्षात्कार में अपने आप ही बता रहा हूं। मैं जो मैं आज संसार में जीवित हूं मेरी माँ के बदौलत हूं। उसको एक मिनट का दुख नहीं देना चाहता मैं परेशान होता, पर उसके लिए सारी रात जगता हूँ। उसको सांस की बीमारी हो जाती है, उसको पानी देता हूँ। कोई किसी का नहीं, सेवा करते रहो तो बहुत बढ़िया है। और कभी भी घर से निकलो, कभी भी 10 मिनट के लिए, आधा घंटा, जहाँ तुम्हारा पूजा गाड़ा है, आपने माता बड़ा दूध आदमी कहते हैं सूर्य खराब हो उसका दूध ही खराब होती है। सूर्य खराब नहीं होता, वो अपने घर में बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनकी सेवा नहीं करते। जो कहते हैं भाई इसका बुध खराब होता है, हरी चीज गाय को दो वो दो, बुध खराब नहीं होता। वो अपनी बहन बेटियों की, अपनी नंदों की इज्जत नहीं करते। जो कहता है ये मंगल इसका खराब, इसके कभी फोड़े फुंसी एलर्जी होती रहती है। मंगल कभी खराब नहीं हुआ करता। जो अंदरूनी उसकी भावनाएं होती है, खून के अंदर जो नेगेटिव होती है, उसकी बदौलत बीमारियां होती है।